सावन का अंतिम दिन है, तो भोलेनाथ के दर्शन करने गए। तो जो बच्चे आए हैं उनको भोलेनाथ के दर्शन हम यही करा देते हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो एक विषय, हमारा विषय है अर्थशास्त्र, उससे जोड़ने की इनको कोशिश करते हैं। पहले आपकी प्रारंभिक जानकारी लेते हैं कि आप भोलेनाथ के बारे में कितना जानते हैं, तो बताएंगे? आप बताइए, बता सकते हैं एक करके। क्या है भी भोलेनाथ के बारे में क्या जानते हैं? बैठ के बताए। बेलपत्र चढ़ती, इन्होंने कहा क्या है कि बेलपत्र जो है वो भोलेनाथ को चढ़ती है। एक हमने लिख दिया, और कोई बताएगा? हाँ, दूध नहीं चढ़ता, चलो ठीक है। और चंद्रमा, उनके शीश पे क्या है? शीश पे चंद्रमा। और जटा में गंगा है, चलिए गंगा जी बना देते हैं हम। जटा में क्या है? गंगा नदी है। हाँ चलिए, उनकी तीसरी एक आंख भी होती है, ठीक है, तीसरी आंख होती है, हमने देखा है। और भस्म लगाते, ठीक है, भस्म लगाते हैं भोलेनाथ जी। और मुंड है, वेरी गुड। और क्या नाम? नाग देवता, ठीक है, नाग देवता है। और हाथ में त्रिशूल है, चलिए त्रिशूल भी बना देते हैं। उनके पास क्या है? और डमरू, वेरी गुड। उनके पास क्या है? और ठीक है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला पहनते हैं। और हाँ, शेर फाल पहनते हैं, ठीक है। मोबाइल उल्टा पकड़ ले सकते। और कंठ में विष है, विष है। और इन मथलाई वो गच्ची मारे पीछे जी की समाधि है। और कैलाश पर्वत पे वेरी गुड, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। और अच्छा ठीक है, बहुत डीप नॉलेज हो गया। और ये मिश्रा जी वाला नॉलेज। और कुछ क्या था? हाँ ठीक है, भांग। और ठीक है, हाँ यही जो कहा आपने, बेलपत्री, धतूरा है ना। और भी चढ़ती। और दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है। हाँ, पशुपतिनाथ भी है उनका और नाम। और बता, नाम तो बहुत सारे। और मैं खड़े लूं वीडियो में, ठीक है। और कुछ याद है तो बता दीजिए। अब मैं कुछ बताती हूँ, ठीक है। आपने कहा भोलेनाथ जी, ठीक है, भोलेनाथ जी क्या है? ये जो भगवान है, इनसे संबंधित जितनी भी बातें हमने सुनी है, देखी है, समझी है, उनको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रमा, चंद्रमा, फिर लिखा हुआ है नाग देवता, फिर लिखा हुआ है गंगा मैया, ठीक। ये सब क्या है? प्रकृति। क्या है ये सब? प्रकृति है कि सब प्रकृति में पाए जाते हैं। नाग पंचमी पे हमने पूजा की, क्यों पूजा की? क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, किसान के मित्रों, ठीक, जो फसलों को खराब करने वाले चूहे होते हैं उनका भक्षण करते हैं नाग। चंद्रमा, चंद्रमा भी कौन सा चंद्रमा है? गूंज का चंद्रमा। चंद्रमा देखो आपने, गूंज का, मतलब जिसके अंदर दाग नहीं, वो वाला चंद्रमा। गंगा मैया शीश पे है, तो गंगा मैया जो है, जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है, कौन समझते हैं। और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां सदाबहानी नदियों में आती हैं। और आपने कहा बेलपत्री चढ़ती है, इसका मतलब ये है कि अगर हम श्रद्धा भक्ति या भाव से किसी से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, जो पर्यावरण में आसानी से मिल जाती है, वो सारी चीजें भगवान को चढ़ती हैं। जिसमें आपने देखा कि बेलपत्री है, भस्म है, ठीक है। धर्मकुंड की माला ये बताती है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन का एक ना एक दिन अंत हो, ठीक है, मनुष्य के जीवन का एक ना एक दिन अंत होना है, तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? सार्थक। ये जो भस्म है और नरकुंड की माला है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन की सार्थकता को बताती है कि एक मनुष्य जब खत्म हो जाता है तो उसकी भस्म किस तरीके से भगवान को अर्पण होती है, या उसकी नरकुंड की माला भगवान ग्रहण करते हैं। तो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है पूरी प्रकृति और भोलेनाथ स्वरूप आपके साथ में रहते हैं। इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है। आपने विष का कहा है कि भाई विष का पान लिया था उन्होंने, कहीं ना कहीं भगवान शिव से जुड़ी हुई ये बात हमें बताती है कि अगर जगत का कल्याण के लिए हमें विष का पान करना पड़े तो वो भी हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो भोलेनाथ ने ये कहा, इस विष के पान को करके जो घेरता प्रजाति है उसको बचाया, ऐसा हमने एक स्टोरी में देखा है, ठीक है। तो विष का पान किया और सभी का कल्याण किया। प्रकृति से जुड़कर सभी का कल्याण
किया जा सकता है। तीसरी आंख में एक बच्चे ने बताया थी, तीसरी आंख आप जानते हैं जब उनकी तीसरी आंख खुलते हुए हमने देखी तो क्या होता है, विनाश करता है। ठीक है, अभी केदारनाथ में हमने देखा विनाश हुआ। ठीक है, अतिवृष्टि होती है, बहुत ज्यादा पानी गिरता है, या भूकंप आता है, या बहुत कम पानी गिरता है, या जो है धरती खसक जाना, भूस्खलन जैसी जो घटनाएं होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि हम प्रकृति के साथ क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होता है, विनाश होता है, फिर से प्रकृति अपने आप को सृजित करती है। कोरोना काल भी इसका एक एग्जाम्पल है कि जब हम प्रकृति के साथ बहुत कुछ छेड़छाड़ करते हैं, पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा नहीं करते, तो प्रकृति अपने आप जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, उसको विनाश होता है। तो यही भगवान शिव का जो तीसरी आंख है वो इसी का प्रतीक है कि हमें पर्यावरण क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। आज विश्व के बड़े बड़े देश लगे हुए एक बात बोलते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हिंदी में बोलते हैं सतत धारणीय विकास। सतत धारणीय विकास का मतलब ये है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन अपने पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए आने वाली जनरेशन के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए हमें विकास करना। और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। क्या कहते हैं, आपने जीडीपी सुना होगा, एक नया कंसेप्ट है ग्रीन जीडीपी, कि आप विकास तो करो, अपना जीडीपी बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीनरी भी होना चाहिए, पर्यावरण भी सुरक्षित होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ब्रांड एम्बेसिडर है सदियों से। ये विश्व के लिए नई बात होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारा सनातन धर्म है या जो भी हमारे देवी देवता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ संतुलन बनाने और सामंजस्य बनाने की सीख हम लोगों को देते हैं। जैसे नंदी की सवारी करते हैं, सारी चीज प्रकृति से जुड़ी, ठीक है, नंदी की सवारी करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनकी फैमिली को देखें तो माता जी जो है उनके पास कौन है, शेर है, सिंह है। सिंह तो जो है नंदी जी को मार सकते हैं। कार्तिकेय जी उनके बड़े बेटे, उनके पास क्या है, मोर है। मोर है। इनके पास क्या है, और मोर का दुश्मन कौन है, नाग। नाग। इनके पास क्या है, नाग। नाग का दुश्मन है चूहा। चूहा किसके पास है, गणेश के पास। परिवार में सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन इसके साथ चल रहे सामंजस्य बना के चल रहे। तो परिवार में आज भी सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन परिवार किस तरीके से होना चाहिए इसकी प्रेरणा भी हमको भोलेनाथ जी के परिवार से। तो केवल हम भगवान की पूजा ना करें, पूजा के साथ साथ इनके साथ जो उनको संदेश मिलता है उस संदेश को भी समझें। ठीक है, इकोनॉमिक्स से मैंने जोड़ के क्या बताया, ग्रीन जीडीपी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट।